एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो 2024 के लिए एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये साइंस का बायोलॉजी से होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है अभी हम जो कराने जा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि जो भी कुछ हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो किसके कारण होता है? तो हार्मोन के कारण होता है। तो इसी को बताना है कि हार्मोन हमारे शरीर से कहाँ से बाहर निकलता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कहाँ से बाहर निकलता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से बाहर निकलता है। ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि ग्वाटर अथवा घोंघा पनपता है, यानी कि ग्वाटर अथवा घोंघा किसके कारण पनपता है। हम आपको बता दें कि ग्वाटर को ही इंग्लिश में ग्वाटर को ही हिंदी में घोंघा भी कहते हैं। और ये किसका कमी से पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है। आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति का जो खेग होता है वो बाहर निकल जाता है, तो किसकी कमी से बाहर निकलता है? वो आयोडीन की कमी से बाहर निकलता है और इसे ही हम लोग घेंगा भी कहते हैं या ग्वाटर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका बी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। आपको हम बता दें कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का अगर ब्रिक अगर खराब हो जाता है ना, तो उसे मानव निर्मित ब्रिक लगाया जाता है। इसे ही हम लोग डायलिसिस मशीन या डायलिसिस थैली भी कहते हैं। और ये मतलब डायलिसिस थैली कैसा होता है? तो ये नेफ्रॉन होता है, यानी कि मानव में डायलिसिस थैली है तो कौन सा है? नेफ्रॉन है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें न्यूरॉन मार देते हैं, जो एकदम गलत है। और ये तंत्रिका कोशिका का एक भाग है न्यूरॉन्स, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि थायरोक्सिन का स्राव होता है, यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है उस कहाँ से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से। एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं वो पचता है, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए उपयुक्त है, यानी कि इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो फल पकाने के लिए एकदम उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन इसका सी देखिए, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो पेड़ के गैस के रूप में होता है। एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है और ये फल पकाने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो है अम्ल, ये किस तरह का रासायनिक मतलब किस तरह का रसायन है? तो ये जो है वृद्धारोधी की तरह है, यानी कि वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है, यानी कि किसी भी पेड़ को मुरझाने का काम करता है, उसके पत्ती को झड़ाने का काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? यानी कि हमारे जो शरीर है वो मतलब जैसे कि हाइट बढ़ना, सिर में बाल आना, दाढ़ी आना, आवाज़ को चेंज हो जाना, ये मतलब किस के कारण ये सब नियंत्रण करता है? मतलब कि हमारे शरीर को कौन नियंत्रण करता है? तो पहला आपको हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, यानी कि दिमाग। ऑप्शन ए में दिमाग है और दूसरा में है रसायन द्वारा। तो ये दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका एवं रासायनिक द्रव द्वारा। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ जानवर जुगालू करते हैं, यानी कि देखेंगे कि आप गाय भैंस को वो अपना मुंह चलाती रहती है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जुगालू करते हैं। और जब वो मुंह चलाती है तो उसमें से फेन सा वाइट सा निकलता है, उसी को हम लोग जुगालू करते हैं। और वो क्यों जुगालू करती है? तो भोजन को पाचन के लिए, यानी कि भोजन के
पाचन के लिए वो जुगालू करती है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। अभी हम आपको बताए थे किस रासायनिक द्रव के कारण पत्ती मुरझा जाती है या पत्ती का हाइट नहीं बढ़ता है, तो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड या ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छैविक यानी कि अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया है। अब चलिए हम आपको अनैच्छिक क्रिया के बारे में बताते हैं। वैसी क्रिया जो हमारे नियंत्रण में ना हो, हमारे बस में ना हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इनमें से कौन, देख लीजिए कौन कौन है। पहला वमन, वमन जो है हमारे बस में नहीं है। चबाना, हाँ चबाना हमारे बस में है। जब हमारा मन करेगा तो चबाएंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा नहीं चबाएंगे। इसमें लिखा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो चबाना नहीं है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। वृक्क जो है वो किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क हमेशा देखिएगा उत्सर्जन तंत्र में आता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि ऑक्सिक पादप हार्मोन पौधों को किस प्रकार की क्रिया में सहायक होता है। यानी कि ऑक्सिक पादप हार्मोन जो है ऑक्सिन, ये किस तरह मतलब पौधों में अपना भूमिका निभाता है, तो वृद्धि में निभाता है। यानी कि ये पौधों को हाइट देता है और उसी हाइट के कारण ये लोग बढ़ते हैं। तो किसके कारण बढ़ते हैं, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन के कारण। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। यानी कि आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है। तो पहले तो आपको आ जाएगा मस्तिष्क, ये ऑब्वियसली है। रीढ़ भी है क्योंकि हमारा दिमाग का जो नस है वो रीढ़ से जुड़ा हुआ है। और रज्जु यानी कि मेरुरज्जु भी है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हमारे तंत्रिका तंत्र का एक भाग ही है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अब नली, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसमें नली होती है या नली विहीन होती है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो नलिका विहीन होती है, यानी कि उसमें नली नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं। यानी कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ऑफ ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो किस किस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला हो गया सोचने के लिए, ऑब्वियसली होता है। हृदय अष्टपंजन के लिए, यानी कि जो हृदय होता है उसे धड़काने के लिए। और फिर से होता है शरीर का संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो पहला तो सिनेप्स कहते हैं और इसका ही दूसरा नाम है सिनेप्टिक दरार। यानी कि सिनेप्टिक दरार भी इसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे हम पीडीएफ में देंगे उसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयुक्त किया जाता है। यानी कि कौन सा पदार्थ है, यानी कि जिसे फल बेचने वाले मतलब उपयोग करते हैं कच्चे फल को पकाने के लिए। तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा इंथाइनिलिस्ट, यानी कि इंथाइनिल जो होता है, यही जो है फल पकाने वाले के द्वारा फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे आम भाषा में करवाइट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मतलब कि अंतःस्रावी और अथवा बहिःस्रावी मतलब दोनों प्रकार की
ग्रंथि है, तो इनमें से कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि अग्नाशय जो है अंतरस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरफ व्यवहार करता है, तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। तो आप जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर सर्च कीजिएगा KK7 स्टडी क्लासेस और वहाँ पे आपको सभी विषय का पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। इसी के लिए इस वीडियो को इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।